हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, यानी कि टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नीरज पब्लिकेशन की बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है बुक्स पर, गाइड बुक्स पर। 500 से ज़्यादा की बुक्स आप यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ, अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड मैं बता देती हूँ, NEP 2023 यूज़ करें और आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको करना क्या है, नीरज पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और जाके ऑर्डर कर देना। कोई भी गाइड बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो आप वहाँ जाके इजीली कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाओ और उसको परचेज करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग एक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। जैसे आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी है, वीडियोस देखी होंगी और आपने पढ़ाई करी है, तो आपने कुछ ना कुछ तो ऑलरेडी 12th में 11th में पढ़ रखा था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के भी कुछ टॉपिक पढ़ रखे थे, बट जिन्होंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जिनका अभी न्यू सेमेस्टर में आया है तो वो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बस जिनके पास कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, जिनका अब सेमेस्टर में आने वाला है, तो वो ये पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और तो ये हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, जिसका जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, यानी आप लोगों ने इसको जो है क्लास 11th में इसकी सिर्फ एक सिंपल से डिफाइन पढ़ी थी, और इससे ज़्यादा आपने अभी तक कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। अभी आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है। अगर आप इसको टाइम टू टाइम समझेंगे, हर एक वीडियो देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप लोग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं टीचर बनना, यानी कि टीचर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो आपके किसी रिलेटिव में है, कोई फ्रेंड है, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई भी है XYZ, और उसको टीचर बनना है या बनना चाहता है, तो वो BEd कर सकता है विदाउट एनी एंट्रेंस। डायरेक्ट एडमिशन होगा आपका, यानी कि NCT अप्रूव आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी। तो आप उसके लिए जो है दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे नंबर नोट करा रही हूँ, 8178359562, ठीक है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको रिलेटेड टू परसेंटेज पूछना हो, अदरवाइज आपको कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे आराम से जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आओ फटाफट स्टार्ट करें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफाइन क्या कहती है? सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, कहाँ से आया है, इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग था, ठीक है। अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया। अकाउंटिंग की एक ब्रांच थी जो कि थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो हमने इजिली तरीके से पढ़ ली है, काफी बार पढ़ी है। और एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी स्टार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मैंने सिंपल से डिफाइन लिखी है। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विथ एसेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होती है जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस की जो कॉस्ट होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। फिर से सुनिए, दोबारा से सुनो, क्या बोला मैंने बोला कोई भी प्रोडक्ट, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो आपका मार्कर है, चाहे वो पेन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना ही हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट की, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की किस तरीके से कॉस्ट रहने वाली है, कितने का वो प्रोडक्ट बनेगा और उस कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, राइट। तो इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द ascertainment of cost of product and services. It is the process of accounting for cost. यानी जो प्रोसेस है वो किसका है, अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। यानी कि हमने ये देखा कि जब हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते थे तो हम ICAI का बहुत पढ़ते थे, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो भी गाइडलाइंस हमें पढ़ाता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह, वो हम सबने पढ़े। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें हम पढ़ेंगे CIMA। क्या पढ़ेंगे? CIMA। CIMA क्या है हमारा? बेसिकली यानी कि चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, जो हमें ये डिफाइन को समझाता है, बताता है कि CIMA ऑफ इंग्लैंड हैज डिफाइंड कॉस्टिंग एज द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ एसेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करने का प्रोसेस या टेक्निक ही हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। अभी आप लोगों को एग्जाम से पहले
PDF मिल जाएगी नोट्स की, जो भी स्टूडेंट लेना चाहेंगे। मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट रहेगी उसकी, जो कि पेड होगी, जो अभी रेडी हो रहे हैं आपके एग्जाम से पहले पहले आपको प्रोवाइड हो जाएगी, राइट। तो ये मैंने आप लोगों को 2 डिफाइन बता दी हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है कॉस्ट एसेंटेनमेंट, यानी कि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको डिफाइन अच्छे से समझ आ गए तो आपको फीचर, एडवांटेज सब कुछ इजिली समझ आ जाएगा। कॉस्ट एसेंटेनमेंट मीन्स दैट कि यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है बेसिकली हमें ये देखना होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्शन करने में या उस जॉब को करने में स्पेसिफिक यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है और कैसे हम उसको जो है कितने में वो प्रोडक्ट हम लोग बेच सकते हैं। यानी कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो इतने का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो मार्केट में नहीं बिकेगा, राइट। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि SP, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसके अंदर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि हम पढ़ते हैं कि एक प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कॉस्ट तो आती है, साथ में प्राइसिंग भी आता है। यानी कि हम लोग उसमें कहीं ना कहीं अपना खर्चा तो जोड़ेंगे ना, और प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, चाहे हम 1 रुपए ही प्रॉफिट क्यों ना जोड़ें, बट जोड़ेंगे जरूर, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसे प्रोडक्शन नहीं करती है ना। उसके बाद आता है हेल्प इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मदद करवाती है कॉस्ट को एस्टिमेट करने में। यानी कि एस्टिमेट कैसे हो सकता है कि जैसे डिजायर प्रॉफिट मार्जिन आर एडेड टू द अराइव एट द प्राइसेस टू बी क्वोटेड इन द टेंडर फॉर द जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिंपल भाषा में बोलूं मैं अगर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्पफुल है, यानी हमें कॉस्ट को एस्टिमेट कराना सिखा देती है। हमें अगर एक एक चीज कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना ज्यादा मार्जिन पे जा सकता है, राइट। यानी कि अगर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प इन सच केसेस इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट टू द विच डिजायर प्रॉफिट मार्जिन, है ना। तो उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल, कि कैसे हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, राइट। कॉस्ट को कंट्रोल करना मीन्स दैट प्लान एंड एक्शन शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का बन रहा है, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एज्यूम करी 10 रुपए का बन रहा है, और हम उस प्रोडक्ट को 200 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि जब हमारा बल्क में क्वांटिटी होती है तो हम इतने का नहीं बेच सकते, राइट, क्योंकि वहां पे 5 रुपए 2 रुपए इस तरीके की जो होता है प्रॉफिट मार्जिन चलता है, क्योंकि बल्क में क्वांटिटी होती है, राइट। तो कॉस्ट कंट्रोल करना मीन्स दैट कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, पर एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि अगर एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो 10 रुपए का बन रहा है तो कैसे उसकी कॉस्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। कम मीन्स कि जो प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का बन रहा है तो वो प्रोडक्ट कैसे 8 रुपए का बनाया जाए, लेकिन क्वालिटी को घटाया ना जाए, क्योंकि अगर हम क्वालिटी घटा देंगे तो हमारी ऑडियंस चली जाएगी, यानी कि जो हमारे कस्टमर्स हैं बेसिकली वो घटना शुरू हो जाएंगे, तो हमें वो नहीं घटाने हैं, राइट। तो यानी कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें, कम से कम करें और हमें प्रॉफिट ज्यादा। वो क्या होता है, विच आर द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देयर बाय द हेल्पिंग एंड मैनेजमेंट टेकिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म डिसीजन। यानी कि जब हमें कॉस्ट के बारे में पता लग जाएगा कि हमारी जो कॉस्टिंग है वो इतनी आ रही है या कैसे हम उसको कंट्रोल करें, तो हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस और लॉन्ग टर्म डिसीजन भी तो ले सकते हैं ना, किससे, कॉस्ट अकाउंटिंग से, राइट। जैसे ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे शॉर्ट टर्म के डिसीजंस क्या होंगे और लॉन्ग टर्म के डिसीजंस क्या होंगे, ताकि हमारा जो कंपेरिजन है वो प्रॉफिट से हो सके, राइट। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे जो बहुत काम के थे, बहुत ईजी वे में लिखे हुए थे। बाकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोग बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप DU के स्टूडेंट हैं 10 ईयर भी पढ़ सकते हैं, अदर राइटर की बुक भी परचेज कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना है कॉस्ट अकाउंटिंग की, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैम आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, राइट। तो देखो होता क्या है कि वीडियोस आ रही हैं, आप तक पहुंच रही हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस बार कि आप लोगों को हिंदी में भी प्रोवाइड कर सकूं, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो टाइम इतना नहीं हो पाता। बट मैं हिंदी में बोलती हूँ, इसीलिए आप लोगों को क्लियर करती हूँ, कुछ वर्ड हिंदी में काफ़ी यूज़ करती हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, मतलब हिंदी मीडियम से हैं, तो आप बना करके एटलीस्ट लिख पाएँ। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में क्या अंतर होता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग पे आऊंगी, राइट। मैंने वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग पहले लिखा है।
तो देखो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहता है, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, हमारी जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हमारी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है ना, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह बताता है। कौन? कॉस्ट, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमें क्या बताता है, इट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द ascertainment of cost to the control cost and for decision making। आपको बस 3 चीजें याद रखनी है कि ये हमें कॉस्ट को डिटरमाइन करना सिखाता है, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है और डिसीजन मेकिंग कैसे होती है वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाता है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको लाइन पढ़ के कहीं ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। उसके बाद आता है इट रिकॉर्ड हिस्टोरिकल डेटा। ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा को ही रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो चीज हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, चाहे हमें पैसा रिसीव हुआ नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेके चलते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट के साथ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट भी आती है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इट ऑल्सो रिकॉर्ड एंड प्रेजेंट द एस्टिमेटेड एंड बजटेड डेटा, यानी जो कुछ चीजें एस्टिमेटेड होती हैं ये उसको भी लेकर के चलता है। कौन? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा डिफरेंस, इट शोज द प्रॉफिट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग में हमने काफी चीजें पढ़ी कि कंपनी जो होती है या जो बिजनेस होता है वो साल के एंड में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन का। जबकि यहाँ पे क्या होता है, इट्स प्रोवाइड द डिटेल ऑफ कॉस्ट, यानी ये कॉस्ट की डिटेल देता है, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ईच प्रोडक्ट से क्या मतलब है। तो देखो हर एक जो प्रोडक्ट होता है, मैं ये थोड़ा बहुत डिटेल में करा रही हूँ आप लोगों को ताकि एक एक चीज क्लियर हो। देखो ईच प्रोडक्ट से मतलब ये है कि मान लो कोई कंपनी है वो पहले सिर्फ साबुन बनाती थी, ठीक है, लेकिन अभी वो जो है वो शैम्पू भी बना रही है, या फिर मान लीजिए कोई नेल पॉलिश भी बना रही है, मतलब बहुत सारी वेराइटीज के प्रोडक्ट्स बना रही है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालना की इंफॉर्मेशन या फिर कॉस्ट की डिटेल, उसका प्रोसेस, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ये सबकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, राइट। लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर अ डेफिनाइट पीरियड, यूजुअली अ ईयर। साल भर की बना लेते हैं, हमें पता लग जाता है हमने पूरा साल मेहनत करी, यानी पूरा साल मेहनत करी, खर्चा किया और रेवेन्यू जनरेट किया, और एंड में जाके पता लगता है हमें डिफाइंड पीरियड के बारे में, पूरे साल के बारे में कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें डिफाइंड पीरियड के बारे में बताती है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब हम बनाना स्टेटमेंट जो है तभी बनानी शुरू हो जाती है, जबकि यहाँ पे पूरे साल की एक साथ बन जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो इसके बारे में मैंने लिखे थे, बहुत इजी वाले लिखे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। बाकी जब आपको नोट्स मिलेंगे इसके जो कि पेड रहेंगे, और ज़्यादा मैं ट्राई करूंगी ज़्यादा महंगे आपको ना लगे, बहुत ही सस्ते रेट्स पे आप लोगों को मिल जाएंगे। एक एक लाइन आप लोगों को मैं ट्राई करूंगी, बट अभी बन रहे हैं सो टाइम लगेगा, बट आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा, मेक श्योर आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग है तो हम लोगों ने अभी ये जो है कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।